तुम जंगल के जीवन के बारे में जो सोचते हो, असलियत उससे बिल्कुल अलग होती है। अगर किसी दिन अचानक तुम्हें जंगल के बीच में हवाई हमले जैसी कोई आवाज सुनाई दे तो घबराना मत। ये कोई बम नहीं, बल्कि आसपास के भेड़िए तुम्हें अपने मिलन का सिग्नल दे रहे होंगे। अब इसका समाधान मेरे पास भी नहीं है। उसी दिन हमारे भाई जेसन को अचानक जंगल में कुछ दिन बिताने की इच्छा हुई। थोड़ी दूर चलते ही उनकी नजर पड़ी एक अजीब लेकिन बेहद मजबूत टेढ़े पेड़ पर, जो जमीन से कई मीटर ऊंचाई पर था। भाई जेसन ने तुरंत सोच लिया, यही बनेगा आज का पेड़ वाला घर। सौभाग्य से पूरा जंगल सूखी लकड़ियों से भरा पड़ा था, जिन्हें उठाना और ढोना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन पेड़ पर घर बनाना कोई आसान काम नहीं होता। ये जमीन पर बनने वाले घरों से बिल्कुल अलग होता है। ऊंचाई पर काम करना खतरे से भरा होता है। इसलिए भाई जेसन ने सबसे पहले नीचे ही घर का ढांचा तैयार करना शुरू किया। हर लकड़ी को उन्होंने ध्यान से तराशा ताकि फ्रेम के जोड़ आपस में मजबूती से लॉक हो जाएं। फिर उन्होंने उन्हें मजबूत तारों से बांधा। जब नीचे की पूरी तैयारी हो गई तो उन्होंने एक लंबी नायलॉन की रस्सी की मदद से फ्रेम को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। इसके बाद उसने लोहे की कील से सब कुछ मजबूती से जड़ दिया। अब तक ट्री हाउस जमीन से अच्छी ऊंचाई तक उठ चुका था। ऊपर नीचे आना थोड़ा कठिन हो रहा था, इसलिए पहले एक सीढ़ी बनाने का फैसला किया ताकि चढ़ना उतरना आसान हो जाए। जब ये सब काम खत्म हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसे प्यास लगी, लेकिन पानी की बोतल खाली थी। पास ही एक छोटा सा झरना था, मगर सीधे बोतल से पानी भरना मुश्किल था। तब उसने एक होशियारी दिखाई। एक लकड़ी की छड़ी में नाली जैसी खांचा तराशा और उसे बहते पानी में डाल दिया, जिससे पानी एक दिशा में मुड़कर बहने लगा। झरने के उस हिस्से पर उसने शैवाल भी रखे थे ताकि वो एक फिल्टर की तरह काम करे। ये तरीका कारगर साबित हुआ। जो पानी इकट्ठा हुआ वो इतना साफ था कि सीधे पिया जा सके। थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से शेल्टर के काम में जुट गए। अब लकड़ी की तीलियों को खांचों में फिट करना शुरू किया ताकि दीवारें बन सके। एक एक करके जोड़ते हुए दीवारें खड़ी होती गईं। आखिर में जो हिस्से बचे थे उन्हें काटकर बराबर किया गया। बाकी दीवारों का निर्माण भी वैसा ही किया गया और इस तरह ट्री हाउस की दीवार पूरी तरह तैयार हो गई। तभी एक मजेदार मोड़ आया जब भाई कियांग थोड़ा आराम कर रहे थे। उन्हें सामने चढ़ती हुई एक जंगली बिल्ली दिखी, लेकिन भाई कियांग का दिल बहुत नरम था। धीरे धीरे उसने उस बिल्ली से दोस्ती कर ली। अब जब वो काम करते हैं उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। इसके बाद भाई कियांग ने बेस बोर्ड तैयार किया और उस शेल्टर में फिट कर दिया। बेड के बोर्ड और दरवाजे के लिए फ्लैप डिजाइन का इस्तेमाल किया गया। अब समस्या थी, तापमान की जंगल में दिन और रात का फर्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हवा को अंदर आने से रोकने और गर्माहट बनाए रखने के लिए भाई कियांग ने मिट्टी के छोटे छोटे बॉल्स बनाए। और फिर हुआ सबसे सुपर हीरो वाला मोमेंट। वो जमीन पर खड़े हो, इसके बाद वो ऊपर चढ़े और हाथों से सब कुछ अच्छे से लपेट दिया। जब सारा काम खत्म हुआ तब उनका घर बाहर से छोटा पर बहुत सुंदर लग रहा था। जंगल की जमीन पर कई स्वादिष्ट मशरूम थे।